सातवीं विशेषता प्रारब्ध विनाशत्वम। क्या है? प्रारब्ध विनाशत्वम। प्रारब्ध कर्म का विनाश करने वाला है हरिनाम। यद्यपि ज्ञान के शास्त्रों में, कर्म के शास्त्रों में, ध्यान के शास्त्रों में कहा गया है कि प्रारब्ध कर्म का विनाश नहीं होता भक्ति के द्वारा। ज्ञान ध्यान कर्म के द्वारा प्रारब्ध कर्म का विनाश नहीं होता, लेकिन भक्ति के शास्त्रों में बताया है कि प्रारब्ध कर्म का भी विनाश भक्ति के द्वारा होता है, हरिनाम के द्वारा होता है। इसका प्रमाण केवल भागवत है। भागवत के अतिरिक्त किसी ग्रंथ में यह प्रमाण नहीं है कि प्रारब्ध कर्म का विनाश हो जाता है। मनुष्य ने जितने कर्म पिछले जन्मों में किए थे, उन कर्मों में से अधिकांश तो संचित ही रहते हैं, 99%। तो 1-8% जो है उनमें से प्रारब्ध बनते हैं, अर्थात इस जन्म के लिए भोग्य कर्म बनते हैं। वर्तमान जीवन में हम जो दुख भोग रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म का विनाश करने में कर्म कांड, कर्म कांड, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग ये विफल है। लेकिन भक्ति मार्ग के द्वारा, हरिनाम के द्वारा ये संभव है। भागवत में 3 प्रमाण दिए गए इस बात के कि प्रारब्ध कर्म का भी विनाश हरिनाम के द्वारा होता है। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षुताम तीर्थ पदानु कीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस तमोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। भागवत के 6 स्कंद के 2 अध्याय के 46वें नंबर श्लोक में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि हे परीक्षित, मुमुक्षुताम तीर्थ पदानुकीर्तनात्। भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत नाम श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, तीर्थ पद। विष्णु जी का, श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? तीर्थ पद। जिनके चरणों में सारे तीर्थ रहते हैं उनको कहते हैं तीर्थ पद। तो तीर्थ पद केवल नारायण है, हरि है, कोई मनुष्य नहीं है। आजकल लोगों ने एक भजन बना रखा है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये शास्त्र की दृष्टि से गलत है। अगर सारे तीर्थ धाम गुरु के ही चरणों में होंगे तो भगवान को कौन पूछेगा फिर कोई? तो आजकल मायावादियों के द्वारा गुरु को भगवान की तरफ प्रस्तुत किया जा रहा है। बोलो हरे कृष्ण। भगवान का नाम तीर्थ पद है, गुरु का नाम तीर्थ पद नहीं है। और कुछ कर्मकांडी लोग तो यहां तक बोलते हैं कि सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में है। ये भी अतिशोक्ति है, अतिस्तुति है। एक नश्वर प्राणी के चरणों में, जिसकी देह 5 तत्वों की बनी है, जो नष्ट हो गई, उसमें तीर्थ का वास नहीं हो सकता। चाहे माता पिता है या गुरु है। मैं माता पिता और गुरु का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो सत्य है सत्य स्वीकार करेंगे, जो असत्य है उसको असत्य स्वीकार करेंगे। किसी माता पिता के चरणों में कोई तीर्थ नहीं रहता, किसी गुरु के चरणों में कोई तीर्थ नहीं रहता। तीर्थ केवल हरि के चरणों में रहता है।
तीर्थ का अर्थ होता है पवित्रीकारक शक्ति, पाप नाश करने की शक्ति, पुण्य प्रदान करने की शक्ति का नाम है पवित्रीकारक शक्ति, पवित्रीकरण करने की शक्ति। गंगा जल, गंगा जी एक तीर्थ है, चलता फिरता। तो गंगा जी कैसे हो सकते हैं किसी मनुष्य के चरणों में? तो भगवान के चरणों से निकली है। तो हमें इन अंधविश्वासों में नहीं फंसना चाहिए कि गुरु के चरणों में तीर्थ है, माता पिता के चरणों में तीर्थ है। उनकी सेवा करनी चाहिए, हमारा धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन तीर्थ हरि के ही चरणों में, किसी और के नहीं। इसलिए हरि का एक नाम है तीर्थ पद। तीर्थ पद अनुकीर्तनाथ। श्री हरि का अनुकीर्तन अर्थात श्री हरि के भक्तों के शरणागति में रहते हुए हरि नाम का संकीर्तन मुमुक्षुताम, मोक्ष चाहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रारब्ध विनाशक है। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम, न अपह परम कर्म निबंध कृंतनम। हे परीक्षित, श्री हरि के अनुकीर्तन के अतिरिक्त, श्री हरि के अनुकीर्तन से बढ़कर कोई भी और प्रारब्ध कर्म का उच्छेदक नहीं है। कर्म निबंध यानी कर्म का प्रगाढ़ बंधन। जिस कर्म के बंधन को हम अपनी मर्जी से काट नहीं सकते, जो भोगना ही पड़ता, उसको कर्म निबंध कहते हैं, अर्थात प्रारब्ध। कृंतनम कैंची की तरह काटने वाला, टुकड़े टुकड़े कर देने वाला। हे परीक्षित, मुक्ति चाहने वालों के लिए श्री हरि के अनुकीर्तन से बड़ा कोई और प्रारब्ध कर्म उच्छेदक नहीं है। श्री सुखदेव जी सम्राट परीक्षित से कहते हैं, यस्य हवाव क्षुतपतन प्रस्खलनादिशो विवश कृन नाम अभिगृणन् पुरुषः कर्म बंधनम मंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनम मुमुक्षवो अन्यथैवोपलभन्ते। मुमुक्षवो अन्यथा एव उपलभन्ते। मुमुक्षु जन, मुक्ति चाहने वाले, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले मुमुक्षु जन जिस कर्म बंधन को, जिस प्रारब्ध कर्म के बंधन को अन्यथा वो उपलब्धते, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग के द्वारा बड़ी कठिनता से काट पाते हैं। हर कोई कर्म ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग पर चलता हुआ प्रारब्ध कर्म का बंधन नहीं काट सकता। प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है, लेकिन हरि नाम में इतनी शक्ति है कि वो प्रारब्ध कर्म का विनाश कर देता है। मुमुक्षु जन, मोक्ष चाहने वाले लोग जिस प्रारब्ध कर्म का उच्छेदन ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग के द्वारा बहुत ही कठिनता से कर पाते हैं, उसी प्रारब्ध कर्म का विनाश यस् हवाव क्षुत पतन प्रस्खलनादिषु विवश सकृन नाम अभिगृणन पुरुष। वह प्रारब्ध कर्म क्षुत भूख में, पतन गिरते समय, प्रस्खलनादिषु फिसलते समय, विवश मजबूरी में भी, सकृन नाम एक बार भी नाम उच्चारण कर दे, नाम अभिग्रहण एक बार भी नाम ग्रहण कर ले,
कर्म बंधनम अंजसा विधनोति यस्य हैव, उसका कर्म बंधन, प्रारब्ध कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। हरि नाम की महत्ता का जो प्रतिपादन भागवत ने किया वो किसी शास्त्र ने नहीं किया। सकृन नाम अभिगृणन, एक बार भी नाम ग्रहण कर लिया गया और श्रद्धा पूर्वक बात नहीं हो रही है, भूख में गिरते हुए, फिसलते हुए या विवशता में। तो प्रारब्ध कर्म का नाश एक ही नाम कर देता है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम तो बहुत नाम करते हैं, एक माला में हमारे 1728 नाम हो जाते हैं। हम तो 16 माला करते हैं, वैसे भी 25,000 के लगभग नाम रोज करते हैं। हमारा तो कर्म बंधन अभी नाश नहीं हुआ। ये तो भागवत में लिख दिया कि सकृन नाम, एक बार भी नाम ग्रहण कर लेने से ऐसा हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। हम तो इतना नाम ग्रहण करते हैं, हमारा तो प्रारब्ध अभी मिटा नहीं। तो हम कैसे भागवत की इस बात को सत्य मान ले? हमें तो ये अतिशयोक्ति लग रही है, अति स्तुति लग रही है। फालतू की बात बढ़ा चढ़ा के नाम में रुचि पैदा करने के लिए ऐसा कह दिया। तो जैसे ही हमारे मन में ये आया कि भागवत में ये अति स्तुति है, बस वही नाम अपराध हो गया। अब आगे जितना मर्जी नाम जप करते रहना, उसका फल आएगा ही नहीं। जो भागवत में संशय करता है वो साक्षात श्री कृष्ण में संशय करता है। हरि नाम साक्षात भगवान है और वो सच्चिदानंद रूप है। तो सच्चिदानंद नाम भगवान नित्य अपने परम धाम में विराजते हैं। इस धरती पर शास्त्रों के द्वारा नामाक्षर प्रकाशित किए गए हैं, नाम नहीं। एक होता है नाम, एक नामाक्षर। तो इस हमारे शास्त्रों में नामाक्षर प्रकाशित किए गए हैं। हम जो मुंह से बोलते हैं वो नामाक्षर बोलते हैं, जो पढ़ते हैं वो नामाक्षर पढ़ते हैं। क्योंकि नाम को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। जड़ इंद्रियों के द्वारा नाम ग्रहण नहीं हो सकता। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फृत्यदः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। प्राकृत कान यानी जड़ कान, नश्वर कान, प्राकृत आंख, प्राकृत नाक, प्राकृत त्वचा, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा, प्राकृत जिह्वा इत्यादि इंद्रियों के द्वारा हरि नाम ग्रहण नहीं किया जा सकता। हरि नाम अप्राकृत है। क्या है? अप्राकृत, सच्चिदानंद है। तो जब तक हमारी इंद्रियां भी अप्राकृत अवस्था में नहीं पहुंच जाती, अर्थात जब तक हम त्रिगुणातीत नहीं हो जाते, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हरि नाम के उच्चारण करते करते जब हमारा शरीर अप्राकृत अवस्था में नहीं चला जाता, जब तक हमारे अंदर शुद्ध सत्व का संचार नहीं होता, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण, एक सतोगुण, ये सब माया के गुण हैं। एक होता है शुद्ध सतोगुण, ये शुद्ध सतोगुण परम धाम से आता है।
तो जब भक्त के अंदर परम धाम से शुद्ध सतोगुण हृदय में प्रकट होता है तो शुद्ध सतोगुण के प्रभाव से इंद्रियां अप्राकृत प्रभाव युक्त हो जाती है। तो उस अप्राकृत प्रभाव युक्त अवस्था में हम नामाक्षर जैसे ग्रहण करेंगे तो नामाक्षर के अंदर नाम आविर्भूत हो जाएगा, अर्थात नाम के अक्षरों में नाम समा जाएगा। उस समय नाम मुख से निकलेगा। तो उस अवस्था तक पहुंचना बहुत भारी काम है, मुश्किल काम है। तो अगर नाम ग्रहण कर लिया जाए, और नाम ग्रहण प्राकृत इंद्रियों से होता नहीं, तो अप्राकृत अवस्था में पहुंचकर अगर एक बार भी नाम ग्रहण कर लिया जाए तो वो सब प्रारब्ध कर्मों का विनाश उसी क्षण कर देता है। कभी कभी नामाक्षर के द्वारा भी प्रारब्ध कर्म का विनाश हो जाता है। वो कैसे होता है? हरि नाम प्रभु स्वतंत्र हैं, जैसे हरि स्वतंत्र हैं वैसे हरि नाम प्रभु भी स्वतंत्र है, हरि नाम भगवान भी स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र भगवान नियमों के अधीन नहीं है। अगर हरि नाम किसी को चुन लेता है, सिलेक्ट कर लेता है, तो भले ही उसने भूख में पुकार लिया, गिरते हुए पुकार लिया, फिसलते हुए पुकार लिया, मजबूरी में पुकार लिया, तो हरि नाम तत्काल उसको मुक्त कर देता है। तो हम इस श्लोक को चैलेंज नहीं कर सकते कि एक बार नाम ग्रहण करने से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। हरि नाम स्वतंत्र है, वो अगर किसी जीव को चुन लेता है तो एक बार के में ही वैकुंठ पहुंचा देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। प्राकृत जड़ इंद्रियों के द्वारा हरि नाम रूप गुण लीलाएं ग्रहण नहीं हो सकती। सेवन मुख्य ही जिह्वादो। जब भक्त के अंदर अन्य भक्तों के सानिध्य में भगवान की सेवा करने की लालसा प्रबल हो जाती है, तो सेवा लालसा जैसे हृदय में उदय होती है, तो सेवा लालसा के द्वारा प्रसन्न होकर के हरि नाम भगवान स्वयं ही उस व्यक्ति की जीभ पर प्रकट हो जाता है।